बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल अफसाने सुनो पर आपको खुशामदीद। मेरी शादी हुई तो मेरी 7 नंदें थीं और हर महीने की पहली जुमेरात को एक नंद गायब हो जाती। सास से पूछती तो वो कहती कि मामू के घर गई है, लेकिन मैं हैरान थी कि ऐसा क्या था कि जो नंद जाती वो वापस ना आती। अब की दफा जब आखिरी नंद भी चली गई तो सास ने इस जुमेरात मुझे नंद के बिस्तर पर लेटा दिया और फिर जैसे ही आधी रात हुई। मेरा नाम महमूना है, मैं चकवाल की रहने वाली हूँ। हम 3 बहन भाई थे। मेरे अब्बा एक होटल में खाना बनाते थे जिससे अच्छे पैसे मिलते। अब्बा का खाना पूरे इलाके में मशहूर था और कभी कभी उस होटल का मालिक अब्बा को बचा हुआ खाना दे देता, जिससे हम भी कभी कभी अच्छा सालन खा लेते। मेरी अम्मी की मेरे अब्बा के साथ दूसरी शादी थी। पहले शोहर से उनका एक बेटा था जो वहीं रहता था। वो एक अच्छा शख्स नहीं था, जिसे अम्मी के घर वालों ने तलाक ले ली और बच्चा भी उसी को दे दिया और मेरे अब्बा के साथ अम्मी की शादी कर दी। मेरी अम्मी घर पर ही सिलाई करती। अब्बा और अम्मी की शादी को 19 साल हो चुके थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। हम मोहल्ले के ही एक स्कूल में पढ़ते थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था और मेरी बहन छोटी, लेकिन मैं अब्बा की लाडली बेटी थी। अब्बा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। मुश्किल से बस मैं मैट्रिक कर सकी, उसके बाद तालीम को खैर बात कह दिया। मुझे मूवीज ड्रामे देखने और उनके जैसे बनने का बहुत शौक था। कभी कभी तो फिल्म स्टार्स को देखते ही मैं खुद और ही जहान में पहुंच जाती। मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मेरी इस आदत से मेरी अम्मी बहुत आजिज थी। अब्बा तो खुश होते, मैं उनकी लाडली जो थी। अम्मा जब डांटती मुझे हमेशा मेरे अब्बा बचा लेते। अम्मा कहती 21 साल की हो गई है, इसे कब अक्ल आएगी, शादी की उम्र हो चुकी है। पर अब्बा अम्मी को डांट कर चुप करवा देते। आजकल अब्बा और भाई एक दुकान किराए पर लेकर वहाँ अपना होटल खोलना चाह रहे थे। एक दिन बाजार में अचानक एक लड़का मेरे सामने आ गया। मैं पहले घबरा गई, फिर उसने बताया वो मुझे जानता है और मैं देखती रह गई। वो तो किसी हीरो के जैसा था। उसने बताया वो उसे पसंद करता है। मैं अपनी बहन के साथ बाजार गई थी। ईद आ रही थी तो अब्बा से कुछ पैसे लिए, पर यहाँ आकर ये लड़का मिल गया। उसने कहा वो पिछले 1 साल से मुझे तलाश कर रहा है। उसने मुझे एक शादी पर देखा था, तब से मुझे तलाश कर रहा था। वो मेरे जवाब का मुंतजिर था। मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। मैं तो अपनी सोचों में गुम अपनी किस्मत पर रश कर रही थी। उसने मुझे गुमसुम देखा तो मेरा कंधा हिलाया। मैं तब ना आगे देखा ना पीछे और अपनी बहन का हाथ पकड़े वहां से भागती हुई रिक्शे में बैठकर घर पहुंची। बहन को समझा दिया किसी से कुछ मत कहना, वरना भाई के गुस्से का पता है। मेरी बहन मुझसे बस 1 साल छोटी थी। अभी वो तालीम हासिल कर रही थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मुझे फैशन करने का। अब्बा की दुकान अच्छी चल रही थी तो आए दिन मैं बाजार के चक्कर लगाती रहती। अम्मी मेरी इस आदत पर बहुत गुस्सा करती कि यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम नित नए कपड़े जूते खरीदती रहती हो। अपनी छोटी बहन को देखो, उससे कुछ सीखो। पर मुझे कहाँ परवाह थी। मैं समझती थी एक ही जिंदगी है, उससे भी अपनी मर्जी से ना जिया तो क्या जिया। अम्मी अब्बा को कहती बिगाड़ रहे हैं आप, एक दिन पछताएंगे। उसकी आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं। अब्बा हंस देते और हम बाप बेटी आराम से मेरी की हुई शॉपिंग देखते। मैं उस लड़के के ख्वाब देखने लगी, खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करती, अपनी किस्मत पर भी रश गाता। मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाली लड़की का रिश्ता इतने ऊंचे घर में हुआ और वो लड़का था भी हैंडसम। मैंने उसे एक दिन कार से निकलते देखा था। बड़ी शानदार गाड़ी थी। दोबारा उसके चक्कर में कई बार बाजार गई, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं पछता रही थी। इतना अच्छा लड़का, वो भी जो खुद मुझे तलाश कर रहा है। मैंने कैसे उसकी बात ना सुनी। खानदान से मेरे रिश्ते आने लगे थे, लेकिन मुझे एक भी लड़का पसंद नहीं था। न मैं खानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो कोई और था। अब तो मेरे नाज नखरे और बढ़ गए थे। मेरी छोटी बहन काफी समझदार थी। वो फजूल ड्रामे मूवीज वगैरह नहीं देखती थी। उसे बस डॉक्टर बनने का शौक था, जो अब्बा और भाई का भी ख्वाब था।
हमारे घर से बस मेरी बहन पढ़ रही थी। मैंने तो मैट्रिक भी रो धो कर किया था। भाई ने पढ़ाई दरमियान में ही छोड़ दी और अब्बा के साथ होटल पर काम करने लगा। अब्बा बहुत अच्छा खाना बनाते थे। मैं खुद कई बार अब्बा से घर पर मुख्तलिफ खाने बनवा कर खाती और अम्मी कहती इसको सर ना चढ़ाओ इतना, ये बागी होती जा रही है। कह दो जो मेरी एक नसीहत का भी इस पर असर होता हो। और अब्बा कानों में रुई ढूंस लेते और अम्मा खुद ही बोल बोल कर चुप हो जाती। अब्बा क्या जाने अम्मा ठीक कहती थी। आने वाले कल में मैं उनकी इज्जत खाक में मिलाने वाली थी। मेरे नाज नखरे उठाए जाते। भाई भी हम दोनों बहनों से बड़ा प्यार करता। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरी मम्मा की नसीहतों में भी इजाफा हो रहा था। मैं घर भर की लाडली, मुझे भला क्या परवाह थी। मेरी एक बचपन की दोस्त रमशा थी। उसने और मैंने इकट्ठे मैट्रिक किया। वो आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके बाप की मौत हो गई और वो अब बच्चों को पढ़ाती है। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसकी माँ बड़ी परेशान रहती थी कि पता नहीं उसकी बेटी का क्या बनेगा। मैंने रमशा को भाभी बनाने का सोच लिया था। कई बार बाबा से कहा मेरी दोस्त है, पर अम्मा डांट देती कि उन्होंने अपनी भांजी लेकर आनी है और मैं जानती थी कि मेरा भाई रमशा को बचपन से पसंद करता है। अम्मा कभी भाई के खिलाफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो अकलौता बेटा था और अम्मा घर में सबसे ज्यादा भाई का ख्याल करती थी। जब बाबा से बात की तो उन्होंने कहा अभी अभी होटल खोला है, बहुत खर्चा हो गया है और जब तक तुम दोनों बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं फुरकान की शादी नहीं करूंगा। रिमशा भी भाई को पसंद करती थी लेकिन अब उसे इंतजार करना था। भाई से कहा मुझे मोबाइल ला कर दें, पर वो इनकार कर देते कि तुमने मोबाइल का क्या करना है, घरदारी पर तवज्जो दिया करो, मैं मोबाइल के हक में नहीं हूँ। मैं उनको धमकियां देती कि घर बता दूंगी मैं कि रिमशा से आपका चक्कर है, और वो मुस्कुरा देते, कहते अच्छा है बता दो, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं गुस्से से पैर पटकती रमशा के घर पहुंच गई। उसको कहा तुम भाई से कहो मुझे मोबाइल ला दें, वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालता, लेकिन उसने भी मना कर दिया और मैं उससे नाराज होकर घर आ गई। उनके घर का खर्च मेरा भाई उठा रहा था, उसके अब्बा तो रहे नहीं थे। रिमशा की अम्मा को पता था कि मेरा भाई फुरकान क्या चाहता है, वो भी इसी इंतजार में थी। उन्हें और क्या चाहिए था, मोहल्ले का लड़का देखा बाला और वो भी कमाऊं। अम्मा तो बस तैयारी कर रही थी कि कब अपनी बहन के घर जाएं फुरकान का रिश्ता लेकर, पर अब्बा ने मना कर दिया, पहले बेटियों का सोचो। मुझे फिर उस लड़के के ख्याल आने लगते, काश कहीं से वो मुझे मिल जाए। एक दिन मैं, रिमशा और मेरी बहन हम सब भाई के साथ घूमने गए। वहां दूर एक दुकान पर वो लड़का खड़ा मुझे देख रहा था। आज भी वो सूट बूट में था, बड़ी शान से खड़ा था। मैं बहाना बनाकर दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने गई और उसने मुझे एक पर्ची दी, उस पर नंबर लिखा था। मैंने आराम से पर्ची पकड़ ली और उस पर नंबर देखकर कहा कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। वो मुस्कुराया और कहा कल अपने घर के बाहर 2 बजे निकलना और मोबाइल पकड़ लेना। मैं हैरान हुई कि उसे मेरे घर का भी पता है। मैं नंबर लेकर भाग गई। अगले दिन ठीक 2 बजे मैं गली में निकली। अम्मा से कहा रिमशा के घर जा रही हूँ। वो नमाज पढ़ रही थी। गर्मियों के दिन थे। मैंने देखा तो वो लड़का खड़ा था। उसने मुझे एक खूबसूरत सा मोबाइल दिया और कहा मुझे कॉल करना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, और वो चला गया। मैं दुपट्टे में मोबाइल छुपाकर अपने कमरे में चली गई। मोबाइल को ऑन किया। उसमें उस लड़के की 1-2 तस्वीरें थीं, उसके घर की तस्वीरें, उसकी कार की, और मैं हवा में उड़ रही थी कि मुझे घर बैठे इतना अमीर लड़का मिल गया, और उसका घर तो कोई महल था। मैं ख्वाबों में उस घर में घूमने लगी और तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ और मुझे उसकी कॉल आई। कुछ देर खामोशी के बाद हमारी बातें शुरू हो गईं और अब हम रोज देर तक बातें करते, कभी वीडियो कॉल होती। एक दिन उसने मुझे बाहर मिलने का कहा और होटल का एड्रेस सेंड किया। वो एक आलीशान होटल था जिसको बस टीवी ड्रामों में देखा था। सुबह क्या बहाना बनाकर जाना है रात ही सोच लिया और अम्मा से कहा मैं रिमशा के साथ बाजार जा रही हूँ, और वहीं से रिक्शा पकड़ा
और उस होटल के बाहर पहुंच गई, जहां वो लड़का जिसका नाम अमीन था खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लेकर अंदर चला गया। मैं थोड़ी नर्वस थी, लेकिन एतमाद को बहाल किया। उसने वेटर को आवाज दी और मुझसे पूछा, क्या खाओगी? मैंने कहा, जो आप खिला दें। वो हल्का सा हंसा और उसने वेटर को खाना लाने का बोला। हम खाना खा रहे थे और मुझे डर था कि कोई देख ना ले या अम्मा लेट होने पर रिमशा के घर छोटी बहन इकरा को ना भेज दें। मैं घबरा रही थी। अमीन ने मुझे तसल्ली दी, खाना खाया और मुझे लेकर एक बड़े मॉल में गया। वो सब मेरे लिए नया था। उसने मुझे 1-2 जोड़े दिलाए, साथ मैचिंग सैंडल भी। मैं इनकार करती रही। मुझे डर था कि घर क्या बोलूंगी, पर उसने एक ना सुनी और मुझे वही मोहल्ले छोड़ गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं सब शॉपर को एक दूसरे में डाला और तेज तेज कदम उठाती घर पहुंच गई। किस्मत मेहरबान थी। अम्मा अपने मैके गई हुई थी। उनके भाई को चोट लगी थी और छोटी अभी कॉलेज से आकर सो गई थी। मैंने सब कपड़ों को पहले वाले शॉपर में डाला जिनसे हम अक्सर खरीदारी करते, और बैग्स को किचन में जाकर जला दिया। शॉपिंग बैग्स भी इतने प्यारे थे, दिल नहीं कर रहा था, पर मजबूरी थी, क्योंकि अगर कभी कोई देख लेता तो मेरी शामत आ जानी थी। शाम को छोटी ने शॉपर्स देखे तो जोड़े देखने लगी। वो बड़ी हैरान थी। उसे कहा, आज सेल लगी हुई थी, ये एक जोड़ा तुम्हारा है और एक मेरा। उसका मुंह बंद करने के लिए बोला था। वो बहुत खुश हुई, बोली, आप ही, हमारे कॉलेज में फंक्शन था। मैं सोच रही थी क्या पहन कर जाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना प्यारा सूट पहन कर जाऊंगी। मैंने उसे बोला, पहन लो, पर कभी कभी मुझे भी पहनने को दे देना। उसने हामी भर ली और वो उठकर किचन में खाना खाने चली गई और मैंने जल्दी से मोबाइल को ऑन करके कॉल की। मैं बार बार बाहर भी देख रही थी कहीं मेरी बहन ना आ जाए। अमीन मेरे बगैर एक पल नहीं रह सकता था। उससे मैंने कई बार कहा, हमें 6 माह हो चुके हैं, तुम अपने घर वालों को भेजो, तो वो कहता, मैंने बात की है, घर में अभी काफी टेंशन चल रही है, मम्मा और बहनें मान नहीं रही, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, इसलिए कुछ वक्त लगेगा, या फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन मैं इस बात पर राजी ना हुई और वो नाराज हो गया। उसने कई दिन मुझे कॉल ना की। मैं हर वक्त उसका इंतजार करती। कई दिन बाद उसने कॉल की और कहा, मुझे मम्मा ने घर से निकाल दिया है, या तो मैं तुमसे शादी करूं या उन लोगों के साथ रहूं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, कितना बड़ा घर उसने छोड़ दिया। मैं कई दिन उससे कहती रही, तुम वापस चले जाओ, मुझे भूल जाओ। मैं जानती थी मैं चीज ही ऐसी हूँ जिसे नजरअंदाज करना या छोड़ जाना अमीन जैसे लड़के की बस की बात नहीं। अमीन एक आम शक्ल सूरत का लड़का था, बस फैशनेबल और खुद को फिट रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी से कोई भी मुतासिर हो जाता। उसने कहा, मुझे 1 माह हो गया बाहर धक्के खाते हुए, अब तुम भी मेरा सोचो। मैंने उससे कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे घर वालों से बात करो, तुम बस बात कर लो, मैं सबको मना लूंगी। वो कुछ देर चुप रहा और फिर उसने मुझसे कुछ दिन सोचने का टाइम मांगा। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी चंद दिन की थी। मुझ जैसी नाफरमान औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। मैं जिन रस्तों पर चल पड़ी थी उनका अंजाम बहुत ही भयानक था। एक दिन अब्बा के भाई मेरे ताया आए, अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा। अब्बा ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि ताया के 2 बेटे थे, एक की शादी हो चुकी थी और दूसरे के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आए। उनका बेटा जमशेद एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, अच्छा कमा रहा था, लेकिन मुझे अमीन से शादी करना थी। जब मैंने अम्मा को इनकार किया तो अम्मा ने कहा, कौन है वो जिसके लिए तेरी जुबान चल रही है? मैं नजरें चुरा गई और कहा, कोई नहीं है अम्मा, बस मुझे ताया के घर शादी नहीं करनी। अम्मा ने कहा, जिस दिन इनकार की एक वजह बता दोगी, मैं उस दिन सोचूंगी। दूसरी तरफ मेरी बहन मेडिकल कर रही थी, फर्स्ट पोजीशन से पास हुई। अब्बा ने उसका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया। वो चाहते थे उनके बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो क्या हुआ, जो पढ़ रही है इस गुर्बत से निकलना चाहती है, इसको तो मौका मिलना चाहिए। अम्मा बाबा भाई इकरा का बहुत करते, हर वक्त उसके सर पर होते। मुझे अब जेलसी फील होने लग गई थी इकरा से।
एक वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही थी और दूसरी तरफ डॉक्टर बन रही थी। उसका एडमिशन फ्री हुआ था, उसने स्कॉलरशिप ली थी, पूरे खानदान में इसी के चर्चे थे। सब उसको अभी से डॉक्टर साहिबा कहते और वो ज़हीन भी बहुत थी। अभी से अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे थे। ताया अब्बा और उसकी फैमिली मुबारकबाद देने आए थे। सब बहुत खुश थे और दूसरी तरफ मेरी बहन के हाथ मेरा मोबाइल लग गया, जिसको मैंने छुपा कर रखा था। जब से अमीन मेरी जिंदगी में आया था, मैंने रिमशा के घर भी जाना छोड़ दिया था। मुझे तो अब अमीन के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता था। मैं मोबाइल को जूते वाले डब्बे में छुपा कर आई थी, लेकिन वो न जाने मेरी अलमारी से क्या ढूंढ रही थी जो उसने पकड़ लिया और मेरी तरफ देख रही थी। कहती है, आप भी ये क्या है? मुझे कितनी देर जवाब नहीं आया तो कहा, ये मोबाइल रिमशा को देना है। भाई ने रात छुपा कर मुझे दिया था कि इसको रिमशा को दे आना, अम्मा को पता ना चले, तो मैंने भी इधर छुपा दिया। वो कहती, इतना महंगा मोबाइल? मैंने कहा, हाँ, भाई ने अपने दोस्त से किस्तों पर लिया है, तो प्लीज घर मत बताना, मना भाई की बात खराब हो जाएगी। वो शायद मुतमईन हो गई थी। मेरा जूता उठाकर कहती, ये मैं लेने आई थी, मेरे सूट के साथ मैच है, क्या मैं पहन लूं? मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बहनें ही नहीं दोस्त भी हैं, तुम ले जाओ। वो मेरी हर चीज पर कब्जा करती जा रही थी, कभी खुद कुछ खरीदती नहीं और जब किसी दोस्त या कॉलेज फंक्शन में पहनना हो तो मुझसे मांग लेती। मैंने भी सोच लिया था, जब अमीन मुझे ब्याह कर ले जाएगा तो ये सब इसी फकीरन को दे जाऊंगी। लेकिन कभी कभी हमारे मुंह से निकले बड़े बड़े बोल हमें अर्श से फर्श पर मार देते हैं। मेरा राब्ता अमीन से हुआ तो उससे पूछा, क्या सोचा तुमने, कब बात करोगे? जब मेरी शादी होगी। ताई घर रिश्ता कर दिया है अब्बा ने, तुम कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो रोने लगा। वो उस दिन सिर्फ मेरे लिए रोया। मुझे अपनी जान जाती महसूस हुई। उसे पुकार रही थी कि प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। उसने कहा, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास जॉब नहीं रही, मामा ने निकलवा दिया और मैं तुम्हारे घर किस मुंह से आऊं? तुम्हारे घर वाले किसी सूरत मुझे तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे पास आती हो या मेरे जनाजे पर। मेरा दिल पहले ही उसके रोने पर दहल गया था और अब उसकी बात सुनकर मैं खुद रोने लग गई थी। मुझे अमीन अब अच्छा लगने लगा था और मैं बस उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं रिमशा के घर गई, वो मेरी पक्की सहेली थी। उससे वादा लिया और अपने दिल का हाल उसे सुना दिया। वो इतनी देर बेयकीनी से देखती रही और कहती, वो बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, वो लड़का सही नहीं है। मैं रिमशा से लड़ पड़ी। उसने कैसे अमीन को बिना देखे बिना बात किए गलत कह दिया। मैंने उसे बताया वो मेरे लिए रो रहा था, कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। उसने अपना माथा पीटा और कहा, अपनी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतारो, वरना जिस दिन वक्त ने उतारी तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मुझे रिमशा बहुत बुरी लगी। उससे कह दिया, मेरा साथ दो, भाई से किसी तरह बात करो, वरना मेरी भी बात कान खोलकर सुन लो। फुरकान मेरा अकलौता भाई है, मैं उसकी शादी तुम जैसी गरीब लड़की से कभी ना होने दूं। अमीन की तो 7 बहनें हैं, उनमें से एक अपने भाई के लिए लाऊं। वो मुस्कुराई और कहा, फुरकान तुम्हारे जैसा नहीं और ना ही तुम्हारे अमीन जैसा फरेबी है, जाकर कर लो जो करना है। और उसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी बहुत तौहीन महसूस हुई और अमीन को कहा, मेरा एक काम करोगे? उसने हामी भर ली। मैंने उसको होटल पर भेजा और कहा, ऐसे ऐसे कहना है। वो खुद तो नहीं गया, लेकिन अपना दोस्त भेज दिया और फुरकान भाई को जाकर कहा कि मैं रिमशा को पसंद करता हूँ, तुम उससे दूर रहो। रिमशा मुझसे शादी करना चाहती है और अब अगर तुम रास्ते में आए तो जान से जाओगे। भाई घर आया तो परेशान था, लेकिन अगले दिन अम्मी से रिमशा की बात की। मुझे हैरानगी हुई, इतना प्लान किया और भाई फिर भी रिमशा रिमशा कर रहा है। कुछ दिन मम्मा ना मानी और फिर अब्बा ने समझाया और अम्मा अब्बा रिश्ते को चले गए। मुझे आग लगी हुई थी, ये कैसे हो सकता, वो गरीब कैसे मेरी भाभी बन सकती। छोटी को तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बस अपनी पढ़ाई में रहती।
अब्बा अम्मा रिश्ता तय कराए। अगले इतवार भाई का सादगी से निकाह था और मेरा भी। मैंने अब्बा को साफ कह दिया मुझे जमशेद से शादी नहीं करनी। अब अगर किसी ने जबरदस्ती की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। भाई ने एक थप्पड़ मुझे मारा और कहा, और कितना जलील करोगी मुझे? मैं अगर चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं मैं अंधा भी हूँ। और उसने मम्मा से कहा उससे मोबाइल ले ले, अब बहुत हो चुका, ये कोई चांद चढ़ाएगी। मेरा एक रंग आ रहा था और दूसरा जा। अम्मी मोबाइल मेरे कमरे से निकाल लाई और पकड़कर तोड़ डाला। भाई ने कहा अब बहुत हो गया, एक कदम भी इस घर से निकली तो अच्छा नहीं होगा, जाकर तैयारी करो शादी की, तुम्हारा बचपना बहुत देख लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी भाई को सब किसने बताया और मोबाइल का कैसे पता चला। अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारे और अब्बा ने कहा, महमूना तुमने मेरा मान तोड़ दिया, तुम्हारी जैसी बेटी अल्लाह किसी को ना दे। अम्मा की मिन्नतें की कि सबको मनाए, मुझे अमीन से शादी करनी है, लेकिन अम्मा ने कमरा ही बंद कर डाला। 5 दिन गुजर चुके थे, मुझे अब अमीन की बात सही नहीं कर रही थी। मुझे किसी तरह अमीन से बात करनी थी और मेरी किस्मत ने मुझे मौका दे दिया। भाई शादी की तैयारियों में मसरूफ था और अब्बा नहा रहे थे। अब्बा का छोटा सा फोन चार्जिंग पर था। मैं उठाकर कमरे में ले आई और अमीन को कॉल की। पहले किसी लड़की ने कॉल उठाई, वो शायद अमीन की बहन थी। 2 मिनट बाद अमीन से बात हुई। उससे पूछा लड़की कौन है? उसने कहा आपा थी। और तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मैंने उसे सारी बात बता दी और कहा मुझे यहाँ से ले जाए। उसने कहा ठीक है, आज रात 3 बजे तुम्हारे मोहल्ले के बाहर इंतजार करूंगा। सुबह मेरा निकाह था और मेरे पास बस आज का दिन था और मैं अपनी कुछ चीजें बैग में रखने लगी। अब मुझे रात को यहाँ से निकलना था। इससे पहले मुझे नॉर्मल रहना था। जब मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों मानती घर वालों की बात। कुछ देर ढोलकी होती रही, फिर मैं सोने का बहाना बनाकर कमरे में आ गई और बाहर शोर की आवाजें आ रही थीं। मेरी शादी हुई तो मेरी 7 नंदें थीं और हर महीने की पहली जुमेरात को एक नंद गायब हो जाती। सास से पूछती तो वो कहती कि मामू के घर गई हैं, लेकिन मैं हैरान थी कि ऐसा क्या था कि जो नंद जाती वो वापस ना आती। अब की दफा जब आखिरी नंद भी चली गई तो सास ने इस जुमेरात मुझे नंद के बिस्तर पर लेटा दिया और फिर जैसे ही आधी रात हुई तो एक बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उनको लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी। जब से अमीन के साथ शादी करके आई थी, अमीन खुद गुम था। मुझे 8 माह हो चुके थे। अमीन बस 2 बार मिलने आया और बैरूने मुल्क का कहकर चला गया। उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ा। मैं जल्दी से उठी, उससे पूछा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा चनाबाई के कोटे पर रहती हो और मुझसे पूछ रही। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सर पर गुलदान मारा और उस कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से भाग निकली। वो लड़कियां जो हर जुमेरात जाती थीं, ये औरतें कोठे वालियां थीं। मुझे ट्रैप किया गया था। वो लड़कियां भी ऐसे ही अमीन झूठी मोहब्बत के नाम पर लाया था। सब घर वाले ठीक कहते थे। अमीन एक दलाल था। वो एक ऐसी जगह से ताल्लुक रखता था जहां लोग दिन के उजाले में भी आने से डरते हैं। और मैं माँ बाप की इज्जत खाक में मिला आई थी। पूरे 8 माह बाद घर गई और कहाँ जाती। सबसे माफी मांगी, लेकिन भाई ने घर से निकाल दिया। इकरा की शादी जमशेद से हो गई थी और रिमशा को भाई ब्याह लाया था। भाई ने बताया कि जिसको तुमने रिमशा पर तोहमत लगाने भेजा, उसने रिमशा पर नहीं तुम पर लगाई। उसने सब बताया, मोबाइल से लेकर तुम्हारी मुलाकातों तक। और तुम्हारे बाद अब्बा की इज्जत इकरा ने रखी। अब्बा की मौत हो चुकी थी, उन्हें मैंने मार डाला था और मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया गया था। किसी ने मुझे नहीं रोका था। आज 3 साल से मैं सड़कों पर फिर रही हूँ। कभी मांग कर खा लेती हूँ, कभी किसी के घर काम करके। मुझे ना माफ किया गया, ना मुझे किसी ने कबूल किया और ना किसी ने रहम किया। मुझ जैसी घर से भागी हुई लड़कियों का यही इंजाम होता है।
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।